तो जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी पर समय का निर्धारण देशांतर रेखाओं से किया जाता है और देशांतर रेखाओं का निर्धारण जो किया जाता है वह जीएमटी से किया जाता है। तो हम जानेंगे कि आज जीएमटी होता क्या है। जीएमटी यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम। इसका क्या अर्थ होता है? ग्रीनविच मीन टाइम। तो आज हम समझते हैं जीएमटी क्या होता है। इसको हम टाइम जोन बोलते हैं। टाइम जोन। तो इसका हम सारणी बनाते हैं। पहले 0 डिग्री, ये टोटल 180 पूर्व में 180 जो रेखाएं होती हैं वो पूर्व की ओर होती हैं और टोटल जो 180 होती हैं पश्चिम की ओर होती हैं। ठीक है। और जो बीच का 0 डिग्री है ये इंग्लैंड के बीचों बीच से होकर गुजरती है, इस कारण इसको जीएमटी बोलते हैं। ठीक है। और जो यहाँ पे दिया है 90, हम जानते हैं कि 82.5 डिग्री पर भारत जो है, भारत की मध्य से रेखा होकर गुजरती है। लगभग 82.5 यहाँ पर आएगा। यहाँ पे ये भारत है, इसके बीचों बीच से होकर गुजरती है। इसके बीचों बीच से होकर रेखाएं गुजरती है। तो अब हम जानते हैं इसके मेन पॉइंट पे देखते हैं। पृथ्वी पर जो जीएमटी होता है पूर्व से, यहाँ देखिए ये 0 डिग्री है, इधर पूर्व है, इधर पश्चिम है। जैसे जैसे हम पूर्व की तरफ जाएंगे समय का वृद्धि होगा। समय में जो दिया रहेगा उसमें वृद्धि होगी समय में। और जैसे जैसे हम पश्चिम की ओर बढ़ेंगे समय हमारा घटता जाएगा। ठीक है। किसी भी समय क्षेत्र से और किसी भी देशांतर से पूर्व की ओर जाने पर समय में वृद्धि होती है और पश्चिम की ओर जाने पे समय में कमी होती है। हमने ऐसा बता दिया आपको। फिर अगला पॉइंट देखते हैं। समय में परिवर्तन प्रति 15 देशांतर पर 1 आवर और 1 देशांतर पर 1 मिनट होता है। तो जो हम ये बनाए हैं टेबल, ये 15 डिग्री के अंतराल पर है। और जो 15 डिग्री, मान लेते हैं जो 15 डिग्री है अंतराल है, इसके बीच अगर हमारी जो पृथ्वी है यहाँ इस रेखा के बीच 15 मिनट 15 देशांतर का अंतर है। और ये जब हमारी पृथ्वी पार कर लेगी तो इसको 1 आवर लगेगा, यानी कि 1 घंटा लग जाएगा इतने में। ठीक है। और 1 देशांतर पर 4 मिनट होता है। इसके बीच जो होता है हमारा समय 4 मिनट लग जाता है गुजरने में। ठीक है। तो पृथ्वी पर 24 आवर यानी कि 180 इधर 180 इधर हुआ, 180 प्लस 180 हुआ 360 देशांतर। लेकिन ये जो है 180 दो है, दो रेखाएं हैं, लेकिन हम इसको 180 को एक ही मानेंगे। क्योंकि कोई भी अगर मान लेते हैं वृत्त है, वृत्त पे हम कोई भी लाइन ऐसे गिनते हैं। अगर यहाँ से गिन रहे हैं तो 1 2 3 4 5 ऐसे गिनते हैं, इसको दोबारा नहीं ना गिनते हैं। तो वही बात यहाँ पे हुई। ऐसे 180 दिया तो अगर इसको मेन पॉइंट पे यहाँ पे गिन रहे हैं तो इसको काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि 180 दोनों रेखाएं एक ही है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने आपको वृत्त में बताया। तो बताएं तो जैसे कि 24 आवर में 360 देशांतर होती हैं। ठीक। तो 1 आवर में कितना होगा? 360/24, यानी कि कितना हमारा 15 देशांतर निकल कर आ रहा है। हमें 15 का इसलिए यहाँ पे लिए हैं क्योंकि अगर हम एक का डिस्टेंस लेते तो हमें बहुत ज़्यादा लाइनिंग खींचनी होती, इसीलिए हमने 15 का डिस्टेंस लिया है। तो 1 आवर यानी कि हमारा निकला ना 15 देशांतर। तो एक खाना है इसमें हम गुजरने में हमें 1 घंटा एक घंटा का एक होता है समय क्षेत्र। ठीक है। और 24 आवर, इसी को पृथ्वी का टाइम जोन यानी 24 आवर टाइम जोन कहते हैं। ठीक है। पृथ्वी का कोई भी स्थान 1 घंटे में 15 देशांतर घूमता है या पार करता है। ये जो देशांतर है पृथ्वी का 1 घंटे में 15 देशांतर ये पार करता है,
मतलब कि 1 घंटा, इतने दूरी को पार करने में इसको 1 घंटा लग जाता है। ठीक है। और जानते हैं कि 15 देशांतर जो है इसको 15 देशांतर यानी कि 60 मिनट। तो 1 देशांतर बराबर 60/15 यानी कि 4 मिनट। तो 1 देशांतर में 4 मिनट होते हैं। ठीक है। दो रेखाओं के मध्य जो क्षेत्र है, समय में 1 घंटे का अंतर होता है। हमने आपको बता दिया है। भारत का जो मानक समय है GMT से 5.5 घंटा आगे होता है। GMT यानी कि GMT हम क्या बोलते हैं, 0 डिग्री को हम GMT बोलते हैं। और जो हमारा ये 82.5 डिग्री के यहाँ पे भारत जो दिया है हमारा, के मध्य से होकर गुजर रही है रेखाएं, इसकी इतना जो दूरी है, डिस्टेंस है, ये 5.5 घंटा है। 5.5 घंटा आगे है। इंग्लैंड से भारत का जो समय है 5.5 घंटा आगे होता है। ठीक है।